एक सब्जी है करेला। हम्म। कहते हैं कि करेला बहुत सी तकलीफ़ों को दूर करता है। वो कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं जिनको करेला खाने से राहत मिलती है? करेला जो है, एक तो सबसे बेहतर इसका फ़ायदा मिलता है जिनको जोड़ों में दर्द है, अच्छा। बाएबादी की प्रॉब्लम है, जो वात रोग से दूषित होते हैं। और दूसरा, ये करेला जो है अगर लिमिट में लिया जाए तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल विटामिन्स होते हैं जो बॉडी का पोषण करते हैं। आई साइट को भी फ़ायदा करता है और ब्रेन को भी फ़ायदा करता है, लेकिन इसकी लिमिट है सर। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml या 20 ml ही अच्छा, ले थोड़े। सकते हैं। लोग क्या करते हैं, गिलास भर के पी लेते हैं, फिर वो नुकसान करता है ऑर्गन्स के ऊपर जा करके। कोई भी चीज़ है एक्सेस मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। करेले के बहुत फ़ायदे हैं और करेले के बहुत तरह के सब्जियां बनती हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। जो भर के बनते हैं वो, भरमा करेला का तो मज़ा आ जो जाता है। भरमा करेला है, बस अगर करेला खाना है तो भरमा ही वही खाना मज़ा, है, वही वरना खाने का कोई फायदा मज़ा नहीं। वही उसका। जैसे बैंगन खाना है तो भरता ही खाना, हाँ, भरता ही। अदरवाइज बैंगन खाने का क्या फायदा। वो तो बेगुन नाम, उसमें गुण है ही नहीं हाँ, कोई, तो बनाना पड़ता जिसको बैगन कहा जाता है ना जी, उसी में सब गुण है। होते उसी हैं, में सब है, सच बात। उसी में होते हैं। जैसे जैसे ना एक कहते थे ये सबसे निकम्मा, ये कुछ नहीं करेगा। जो कहते थे ये कुछ नहीं करेगा, वही बिल क्लिंटन बना था। हाँ, बताइए। तो ये पता नहीं होता साहब। तो ये करेले में अपने गुण हैं और बैंगन के अपने गुण हैं। और ये बड़ी बात है कि बातों में बात निकली कि करेले के बहुत फ़ायदे हमको गुण मिलते गुण हैं जी। ऐसे ही हरी मिर्च है। हम्म। लोग कहते हैं कि हरी मिर्च लेने से आँखों के लिए बहुत फ़ायदा है। क्या ये सच है? डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदा अच्छा। है। वो लोग सब्जी रोटी खाते हैं, उसके साथ हरी मिर्च चबाते हैं ना, चबाते साथ। तो वो साथ साथ डाइजेशन को हाँ, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका ठीक है, उसकी आंखें तो अपने आप ठीक है। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक हरी मिर्च धनिया। मैं लोगों को कहता हूँ हरी मिर्च धनिया काली मिर्च सौंठ जमैन डाल के अच्छे से चटनी चटनी बनती रहती है। हाँ, चटनी बनाओ। देखो मुंह में पानी आ गया बोलते बोलते, यस बिल्कुल क्योंकि आ हम गया। घर में ख़त्म ही नहीं होने हाँ, देते। वही। तो इसका फ़ायदा होता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को इतना बड़ा फ़ायदा होता है कि जिनको थायराइड है वो ये धनिए की और हरी मिर्च की चटनी लेना मत भूलें, और डेली बना के रखो। हमारे पहले पूर्वज बनाते ही थे, तो घर में और कुछ ना होता, रोटी के ऊपर चटनी लगाई, हाँ, खा के रोज चले गए, होने आम चाहिए। का अचार लगाया चले गए। तो अभी भी वही है, आप अपने घर में वही माहौल बना के रखो कि चटनी ख़त्म ना होने दो, और दही या दही की लस्सी, चाटी की लस्सी कभी ख़त्म ना होने दो। जो भी बच्चा खाना खा के हटा उसके आगे कर दो गिलास। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 2 घूंट हाँ, भर तो के छोड़ उतना ही देगा, ठीक है। दूसरे दिन 4 भरेगा, धीरे धीरे लग जाएगा। पिलाने से पिएगा। तो जो ये चीज़ें आप खाओगे तो आपको वैद्य डॉक्टर के घरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आप बचे रहोगे। और हमारा यही सपना है कि मेरा देश अगर अच्छा है, स्वस्थ है, तो तरक्की करेगा। जब तरक्की करेगा तो यहाँ भी भाई डॉलर मिलेगा। तो अगर आप तंदुरुस्त रहोगे अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज 200 अंग्रेज 100 साल के ऊपर होते हैं सर। हाँ, अपने अपने 60 साल का बच्चा थक जाता है, उनका 90 साल का बुढ़ा नहीं थकता। 90 साल के बुढ़े कार चला रहे होते हैं। हाँ, बढ़िया, अमेरिका में, इंग्लैंड में हमने मस्त। देखा है, कार गाड़ी चला रहे हैं, 90 साल हाँ, के हैं। और ऐसे भी नहीं चलाते जी, पूरा हाँ ठोक के जी, चलाते चला हैं। रहे हैं हाँ, पूरा। मस्त बाइक चला रहे होते हैं, बुलेट बिल्कुल जैसा। बिल्कुल, मतलब यहाँ कोई सोच सकता है। अपने तो कोई 60 साल का बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, हो उसको गया। ऐसे देखते हैं, अच्छा ये बाइक चला रहा है, क्योंकि पता है कि उसका तो तैयारी है। मतलब ये जो स्वास्थ्य रखना है, तो अगर आप स्वस्थ रहोगे तो अपना देश स्वस्थ रहेगा। देश स्वस्थ रहेगा तो हम सब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अपने बच्चे भी खूब बढ़ेंगे फूलेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत रखिए अच्छी बात। कि स्वस्थ है अपनी रसोई घर में है, किचन में नहीं है। किचन को बंद करके रसोई बनाइए, रसोई में रस भरिए, उसके अंदर पुरानी चीज़ें लेके आइए, जैसे कि पीतल के बर्तन, जैसे कि उसके अंदर मिट्टी के बर्तन, जैसे कि मिट्टी का चूल्हा। ऐसा हो सकता है, अच्छा। बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के हम बैठे हैं, सबके पास ये सुविधा है। जो लोग फ्लैट में भी रहते हैं ना, उनके पास भी मिट्टी का चूल्हा रखने की बालकोनी दी हुई है सबने। जो रखना चाहे तो हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप लेके आओगे तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें दे के जाओगे।